पहलगांव में 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद से पूरे देश में गुस्सा है और ये गुस्सा लाजमी भी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के भीतर चरमपंथी या आतंकवादी घुस करके निर्दोष पर्यटकों को मार दिए गोलियों से। उसके बाद से कई तस्वीरें सबके सामने आई। भारत सरकार ने कई तरह के कड़े एक्शन लिए, जिसमें कहते हैं सिंधु जल संधि भी एक महत्वपूर्ण था। 1960 में जो संधि हुई थी उसको भारत सरकार ने मानने से अब इनकार कर दिया। उसी तरह से शिमला समझौता जो हुआ था, पाकिस्तान ने उसके जवाब में कहा कि हम भी इस शिमला समझौता को नहीं मानेंगे। लेकिन कई तरह के सवाल इस पूरी घटना से उपजे हैं, जिस सवाल के जवाब को आज भी भारतीय तलाशने में लगी हुई है कि आखिर आतंकवादी घटना भारत में कब रुकेगी, और अगर आतंकवादी घटना नहीं रुक पा रही है तो इसके पीछे नाकामी किसकी है। चूँकि नोटबंदी जब हुआ था भारत में तो ये सरकार ने कहा था कि हम आतंकवादियों के कमर को तोड़ने के लिए इस तरह का अभियान या फिर इस तरह के चीज़ों को भारत में लाए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पातिश पर उसका रिज़ल्ट हुआ। अब सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इस पूरी घटना को भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने एंगल देना शुरू कर दिया है हिंदू और मुसलमान का। मीडिया में ये बातें आई कि नाम पूछ करके और धर्म पूछ करके गोली मारी गई, उसकी हत्या की गई, जो कि बहुत ही गलत है। ये बात सही है कि भारत में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त भारतीय नहीं करते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं या फिर आपस में जिनको मोहब्बत है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना ने हम सबको शर्मसार किया, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में जिस तरह से अमानवीय घटना हुई, आरोप लगा वहाँ की सरकार पर, वहाँ के कुछ लोगों पर, ये तमाम तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज और एक अनुशासित समाज के लिए सभ्य नहीं है। चूँकि भारत के जो लोग हैं वो इस बात को चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलजुल करके रहें। अगर कहीं पर हिंदुओं के साथ ज़्यादती होती है तो मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए, और मुसलमानों के साथ अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो हिंदुओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की घटना से लेकर के मुर्शिदाबाद की घटना, ये हम सबको शर्मसार करती है, और ये भी शर्मसार करती है कि हमारा प्रेम, हमारा आपसी भाईचारा देखिए किस तरह से गिरा हुआ है। ये बातें सही है कि सब लोग इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते हैं, चूँकि समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं।